चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। जो शपथ आपकी है, जो शपथ मेरी है, जो शपथ सांसद की है, मंत्री की है, विधायक की है, किसी भी न्यायाधीश की है, वो शपथ है आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पर द्रौपदी मुर्मू जी की शपथ और आनंदीबेन पटेल की शपथ अलग है। इनकी शपथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। देश के हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखने वाले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर से न्यायपालिका और विपक्षियों पर जमकर बरसे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। सीएम योगी को देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बताते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि मुझे युवा की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आपसे बड़ी उम्र के लोग जब खुद को युवा बताते हैं तो मुझे कोई संकोच नहीं होता है कि आप युवा हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती से पलायन करना, उदासीन रवैया रखना कायरता की निशानी है और सीएम योगी में कायरता का कोई अंश नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। यानी ये खास मौका था जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे एक मंच पर और वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उनके सामने ही उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और कहा कि 8 साल जो बेमिसाल इन्होंने गुजारे हैं वो 8 साल बेमिसाल के नायक हैं। ये तमाम बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही और किस तरीके से सीएम योगी की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं, जरा सुनिए। आपके बारे में जो महामहिम राज्यपाल ने कहा 100% सही है। आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो चुनौती से जुड़ी हुई है। चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में चल रहे कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि सबसे खतरनाक चुनौती वो होती है जो अपने ही लोगों से मिलती है, लेकिन उसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती। साथ ही ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम, सांसद जैसे जनप्रतिनिधियों की शपथ संविधान के प्रति होती है, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ अलग होती है। ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर की जाने वाली टिप्पणियों पर चिंता जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति ने सभी संस्थानों के बीच एक सम्मानपूर्ण सहयोग की बात करते हुए उसकी जरूरत पर भी बल दिया। यानी सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हाल ही में न्यायपालिका पर दिए गए बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि ये समझना होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है, न्यायपालिका का काम क्या है और कार्यपालिका का क्या काम है। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश दिया था उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में उन्हीं बातों का जिक्र किया क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर थी, तो ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से ये बात दोहराई और क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर वो कहते हुए नजर आए, जरा सुनिए। और ये पीड़ा के साथ कह रहा हूं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन
two positions are supreme. One is of the President of India, another is of the Governor. और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सुप्रीम इसलिए है कि जो शपथ आपकी है, जो शपथ मेरी है, जो शपथ सांसद की है, मंत्री की है, विधायक की है, किसी भी न्यायाधीश की है, वो शपथ है आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पर द्रौपदी मुर्मू जी की शपथ और आनंदीबेन पटेल की शपथ अलग है। इनकी शपथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी शपथ है आई विल सर्व द पीपल, फॉर द गवर्नर पीपल ऑफ द स्टेट एंड फॉर द प्रेसिडेंट पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से चिंतन का विषय है, सोच का विषय है। और मैंने मेरी चिंता इस विषय में व्यक्त की है। All institutions have their own role to play. One should not play the role of the other. We have to respect Constitution in letter, in spirit, in a sense. और मैं कह चुका हूं, 140 करोड़ जनता अपनी भावना व्यक्त करती है चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और वो जनप्रतिनिधि अकेले जनता के मानस बताते हैं। एंड द पीपल होल्ड देम अकाउंटेबल इन इलेक्शंस। और इसलिए मैंने आम आदमी की भाषा में कहा है, जिस तरीके से विधायिका फैसला नहीं लिख सकती, ये न्यायालय का काम है, उसी तरीके से कानून नहीं किया जा सकता। I have highest respect for judiciary. I am a foot soldier of judiciary. I have spent more than 4 decades as lawyer. It was only in 2019 I ceased to be a lawyer upon being appointed governor state of West Bengal. मैं जानता हूं जुडिशरी में प्रतिभाशाली लोग हैं, जुडिशरी का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, इट इज डिफाइंड बाय स्टेट ऑफ जुडिशरी। एट अ ग्लोबल बेंचमार्क आवर जजेस आर वन ऑफ द बेस्ट, बट देन आई अपील वी शुड show collaboration, coordination and cooperative stance. Institutions, executive, judiciary and legislature must work in tandem and togetherness. खैर, महामहिम राज्यपाल, मेरे को घर में पहले ही बहुत बड़ी चुनौती थी। इस कार्यक्रम के बाद यह चुनौती कई गुना बढ़ गई है। तो आपने सुना, एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गरजे और ये कहा कि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति की शपथ होती है वो अलग होती है, वो मुख्यमंत्री या फिर जनप्रतिनिधियों जैसी शपथ नहीं होती है, उनका सम्मान करना चाहिए। और इस मौके पर उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में भी हमें चुनौती मिली है, लेकिन देश सौभाग्यशाली है कि हमारे पास डायनामिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश ने उन्हें तीसरी बार पीएम चुना है। उन्होंने चुनौतियों को मौके में बदला है। पहलगाम आतंकी अटैक पर ये क्या बातें कहते हुए जगदीप धनखड़ नजर आए, सुनिए। पर कभी भी कर्तव्य पथ से अलग नहीं हटना है, और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दूर सोच दिखाते हुए राजपथ को कर्तव्य पथ किया। मैं क्यों कह रहा हूं? हाल के कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है जिस पर मैंने वक्तव्य भी दिया है।
आपके प्रांत से भी जुड़ा हुआ है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 60 वर्ष पहले इसी प्रांत के अंदर सबसे बड़ा टकराव विधायिका और न्यायपालिका में हुआ था। आप सभी उसके बारे में जानकारी रखते हैं। It is our bounden duty to ensure our constitutional institutions have respect for one another. And the respect arises when institutions confine to their own area. When institutions respect one another, our constitution does not envisage confrontation amongst institutions. Constitution wants coordination, collaboration, discussion, deliberation, dialogue, debate. और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब देश की अप्रत्याशित उन्नति हो रही है अर्थव्यवस्था के अंदर, संस्थागत ढांचे के अंदर, और कौन जानता है आपसे बेटर, आप लोगों ने, यही प्रांत है जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट वाटरवे दिया है। देश का पहला वाटरवे महामहिम राज्यपाल आपके प्रांत में है। योगी आदित्यनाथ ने योग्यता दिखाते हुए यह काम पानी पर भी चालू कर दिया है। The state can boast legitimately of having first rapid rail. उत्तर प्रदेश में है। और इसीलिए मैं कहता हूं आज के दिन इंडिया इज बबलिंग विथ होप एंड पॉसिबिलिटी। समुद्र की गहराइयों में जाइए, समुद्र के तट पर जाइए, जमीन पर देखिए, जमीन के नीचे देखिए, आसमान में देखिए, अंतरिक्ष में देखिए। द राइज ऑफ भारत इज फिनोमिनल। ऐसे मौके में चुनौतियां आएंगी, पर उन चुनौतियों से पलायन नहीं करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कई बार पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, और सोचते हैं कि समय के साथ बात आई गई हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। क्या हम इमरजेंसी को भूल गए? समय तो बहुत निकल गया है। इमरजेंसी की काली छाया आज भी हमको नजर आती है। The darkest period of Indian history, where legs were put behind the bars, access to judiciary was negative. मौलिक अधिकारों का दूर दूर तक कोई नाम नहीं रहा, लाखों लोग जेल में चले गए। हम नहीं भूले। उसी तरीके से हाल में जो पीड़ादायक घटना हुई है, मैं मानकर चलता हूं, मेरा दृढ़ मत है, हम इसमें विश्वास करना पड़ेगा कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट। इनोसेंस हैज अ प्रीमियम वैल्यू इन डेमोक्रेसी। पर कोई भी अपराध हो, कानून के हिसाब से उसका निपटारा होना चाहिए। जो अपराध आम आदमी के मानस को छूता हो, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैंने इस बात को कहा है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इस विषय पर इतने बेबाक क्यों? मुझे बड़ी प्रेरणा मिली महामहिम राज्यपाल की पुस्तिका से, और मैंने कहा चुनौतियां मुझे पसंद है, और संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के अंदर कोई भी कोताही हमें स्वीकार नहीं है। तो आपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सुना, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, तमाम मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन जब ये अपनी सीमा लांघ जाए तो ये अधिकार नहीं विकार बन जाती है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम था एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जो जीवनी है, जो उनकी बुक
चूक आई है, चुनौतियां मुझे पसंद है, उसके विमोचन समारोह का ये मौका था, जहां पर एक चीफ गेस्ट के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे और उन्होंने अपने जीवन में और अपने राजनीतिक करियर में जिन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा उनका जिक्र किया और खुलकर ये कहा कि मुझे तो अपनों ने ही चुनौती दी है और राजनीति में ऐसा होता है कि अपने ही सबसे बड़ी चुनौती बनते हैं। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन इससे अलग जिस तरीके से उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की, उन्हें सबसे युवा सीएम बताया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो कायरता का एक भी गुण सीएम योगी में नहीं है, जिस तरीके से वो उनकी कार्यशैली है वो काम करते हैं, तो वहीं पर एक बार फिर से न्यायपालिका का जिक्र करते हुए वो इस तरीके से कहीं न कहीं ये समझाते हुए नजर आए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर है, किस तरीके से हमें कानून का भी सम्मान करना चाहिए तो हमें न्यायपालिका का भी सम्मान करना चाहिए।